नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन 29 फरवरी को आने वाला है। तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अब अगर आप एसएससी जेई के इस महाकुंभ के अंदर कूदने वाले हैं तो उससे पहले कुछ बातों के बारे में आप जान लीजिए। और पहले मैं ये बात भी जानना चाहता हूँ कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम एसएससी जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो सर, अगर आप मुझे बताइए कि मैं पहली बार इस दुनिया में नया हूँ, मुझे इतनी सारी जो चारों तरफ आवाज़ें हैं उनमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, कुछ चीज़ें पता नहीं चल रही। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करिए कि सर मुझे क्या ध्यान रखना है, मुझे किस तरह से फॉर्म भरना है। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइमर है तो मैं आपको बता दूँ, और इवन अगर आप रिपीटर भी तो भी आराम से सुन लीजिए कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जेई के एग्ज़ाम देने के लिए आपको जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसकी वेबसाइट पे जाके आपको अपना एनरोलमेंट करना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होता है। आपका नाम, पापा का नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी वगैरह सब कुछ आपको सेव करना होता है। उस प्रोसेस के अंदर ऐसा हो सकता है कि वहाँ कोई गलती ना हो फोटो वोटोज़ के लिए, तो उसके लिए अपन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं हर बार। यानी कि एसएससी की जो मेन वेबसाइट है उस पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। उसके बाद आपको जो भी एग्ज़ाम देने हैं, मतलब आपका अगर मन कर रहा है कि मुझे नॉन टेक्निकल वाला एग्ज़ाम देना है, एसएससी सीजीएल जैसे आप जानते हैं। आपको पहले तो मैं बता दूं कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो एसएससी जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, काफ़ी रेपुटेड कमीशन है। यूपीएससी के बाद एसएससी का नंबर आता है। तो वहाँ एसएससी के अंदर भी अलग अलग तरह की जॉब्स है। यहाँ पर अगर आप इंजीनियरिंग के अंदर बात कर रहे हैं तो एसएससी जेई के एग्जाम को आप फॉर्म फिल करने वाले होंगे। इसके सिवा आपको पता है नॉन टेक्निकल के अंदर भी काफ़ी फेमस है, एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है वो देते हैं। ऐसे अदर्स एग्जाम भी है। तो इन सब के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। इन सब के लिए एक ही बार का रजिस्ट्रेशन होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको, ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद जो भी फॉर्म फिल करना है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे उस फॉर्म को फिल कर देना होता है, उसके लिए आपको अप्लाई कर देना होता है। लेकिन आपके जो बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी उनके पास है। तो आपका जो मोबाइल नंबर है बस वो आप हमेशा अपने पास रखें, और उस मोबाइल नंबर के अंदर जो ओटीपी आएगा उसको फिल करके आप कोई भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बस वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे। तो इसके लिए अब तक एसएससी के अंदर जो मेन वेबसाइट थी वो थी ssc.nic.in। अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट वेबसाइट आती है। अगर आप सर्च करोगे तो ssc.nic.in, इसी पे रजिस्ट्रेशन हो रहा था। लेकिन अब से इस साल से ही, और आपको पता है अभी 3-4 दिन पहले ही क्लियर हो गया था कि एसएससी ने क्लियर कर दिया था कि आप जो है इसका वेबसाइट, मतलब 19 फरवरी को उसने एक नई वेबसाइट बना दी थी, ssc.gov.in। तो अब आपको जो भी अपना रजिस्ट्रेशन करना है वो ssc.gov.in पे करना है। यानी कि अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, नए हैं तो भी करना है। तो जो नए हैं उनको भी करना ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो अगर आप सर्च भी करेंगे तो जनरली सबसे पहले तो आपको हमेशा वो जो पुरानी वेबसाइट है ssc.nic.in बताएगा, लेकिन ssc.gov.in जाना है आपको। तो अब देखिएगा यहाँ पे भी nic.in की ही कहानी आ रही है। ये देखिए, ये है ssc.gov.in, इस पे जाइएगा आप। ये होम पेज इसका, ये है आपकी मेन वेबसाइट ssc.gov.in, जो कि अभी लॉन्च की गई है, और इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम है आपके लिए, उससे पहले आपको इसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा फिल कर देना है। अब रजिस्ट्रेशन करने का क्या तरीका होता है, आप जाइए, रजिस्ट्रेशन करिएगा। आपका जो भी नाम, पिताजी का नाम, आपके मोबाइल नंबर, मेल आईडी, माताजी का नाम, आपकी फ़ोटो वगैरह सब कुछ है। इसके अंदर एक दो चीज़ें और भी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि कोई इसको बता नहीं रहा, लेकिन इसके बारे में जो इसका नोटिफिकेशन है उसके अंदर इसने पॉइंट बहुत क्लियर किया है। जो पहला पॉइंट है वो तो वही पॉइंट है कि आपको जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो अब इस वाली वेबसाइट पे करना होगा। ये सारी क्लियर कर दी है। जो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर ये बोला है कि अगर पुराना कोई ओटी आपके पास रजिस्ट्रेशन है भी तो उसको इनवैलिड माना जाएगा। जो कि नया रजिस्ट्रेशन है वो इस gov.in पे ही होना है। और इट इज़ क्लेवर ओटीआर जनरेटेड, जो ऑलरेडी है ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए भी वो जो है एक्सेस करना पड़ेगा इसको। इफ रिक्वायर्ड द ओल्ड स्टूडेंट दैट ओटीआर हाउएवर विल नॉट वर्क फॉर द न्यू वेबसाइट। जो कि पुराने वेबसाइट का जो ओटीआर है वो इस नई वेबसाइट पे नहीं माना जाएगा। यानी कि वापस जीरो शुरुआत से काम करना पड़ेगा ओल्ड स्टूडेंट को भी और न्यू स्टूडेंट को भी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो फोर्थ नंबर वाला है कि इस बार, जो कि पहले अब तक आपको फोटो जो वहाँ पे लगानी होती थी पासपोर्ट साइज की फोटो, उसकी जगह इस बार जो है आपको वहीं पर, मतलब लाइव वेबकैम के ऊपर अपनी जो है फोटो देनी होगी। वहाँ पे जो आपके जो जहाँ पे भी आप कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर एक या तो वेबकैम लगाना चाहिए, या फिर अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल से कर रहे हैं तो उसके कैमरे को ऑन करके आपकी फ़ोटो ली जाएगी। तो उस टाइम में उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर इसने बोला कि पूरी अच्छी लाइट आ रही हो, बैकग्राउंड अच्छा हो उसके अंदर, जब आप उसके अंदर ओटीआर फिल कर रहे हो तो आप देख लीजिए आपके चेहरे पर लाइट बिल्कुल सही आ रही हो, ताकि क्योंकि यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो नहीं चलेगा। आपको उस टाइम वो लाइव वहाँ से आपकी फ़ोटो लेगा, या तो वो वेबकैम के थ्रू ले लेगा या आपके फ़ोन के अंदर जो कैमरा होता है उसके थ्रू ले लेगा। और उसके अंदर इसने कुछ
बातें बताई इसने कि आप जो है कोई ग्लासेस लगा के नहीं बैठे, यानी कि चश्मा शमा लगा के ना बैठें, टोपी वगैरह लगा के नहीं बैठें, कैप वेप से आप दूर रखें, जो वेब कैम है उसके आप सामने स्ट्रेट देखें और पोजीशन जो अपनी बिल्कुल सही रखें, स्ट्रेट सामने रखें। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में बच्चे को पता नहीं है, तो इसमें हो सकता है आपको थोड़ा समय लगे, लेकिन इनका ध्यान रखते हुए ही फिर आपको आगे बढ़ना है। इसलिए अब क्योंकि सामने आ ही चुका है एग्ज़ाम, 29 फरवरी को इसके आपको बताया कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ ही रहा है, तो फिर आप इसके लिए मैं तो कहता हूँ अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा sscgoi.in पे। ऐसे ही कुछ अलग इन्फॉर्मेशन के साथ अपन मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।